एक इसमें सर आपने लेजेंड ऑफ कोहिनूर की स्टोरी भी लिखी हुई है, वो मेरे को आप बताइए कोहिनूर की स्टोरी जो है, क्योंकि वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ, आज भी हम लगे हुए हैं कि कोहिनूर कब वापस आएगा। तो कोहिनूर जो है एक्चुअली फेमस हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोहिनूर एक हीरा हमारा यहाँ से गया हुआ है। और भी बहुत नहीं वो तो कम से कम 10 हीरे हमारे बड़े बड़े जो 100 कैरेट के आसपास हैं गए हुए हैं। वो गए हुए हैं। हमारे पास इस समय एक भी जो ये हीरा है, आई थिंक जैकब एक डायमंड है, उसको छोड़ के हाँ एक भी हीरा हमारे पास नहीं है इस समय। सब के सब जो है चल देशों में है, सब के सब, ये कुछ अमेरिका में है, कुछ ब्रिटेन में है, कुछ फ्रांस में है, तो हर जगह पे बटे हुए हैं वो। तो कोहिनूर क्योंकि सबसे फेमस है तो हाँ, तो नहीं एक्चुअली कोहिनूर की स्टोरी भी ऐसी है हाँ कि वो फेमस हो गया। फेमस हो हाँ गया। हाँ हाँ। हाँ, तो कोहिनूर जो है वो पौराणिक कथाएं भी हैं उसमें, और उसका वर्णन मिलता है उसमें कि कोहिनूर कैसे धरती पे आया। तो जो हमारी पुराणों में लिखा हुआ है, पौराणिक कथा है कि जो कृष्ण जी थे उनके एक रिश्तेदार थे, सतरज नाम था उनका, आई थिंक सतरज ही नाम था। तो वो जो है वो तपस्या कर रहे थे सूर्यदेव की। तो सूर्यदेव उनकी तपस्या से खुश हुए। हाँ उन्होंने बोला कि लो तुम ये हीरा लो, ये बेशकीमती हीरा है, ये हाँ बहुमूल्य, हाँ इसको यूज करो आप इसको। हाँ। तो बड़े खुश हुए वो। तो जब जब आए तो वो बिल्कुल, वो जो इतनी ग्लेयर निकल रही थी उसमें, उसमें से, उनकी बॉडी में से, कोहिनूर के कारण। अच्छा। तो वो कृष्ण जी ने देखा तो उन्होंने बताया कि, उन्होंने बोला कि ये बहुत डेंजरस हीरा है, ये हाँ बहुत ही खतरनाक है, ये हर जगह लड़ाइयाँ करवाएगा, हाँ जिसके पास होगा उसकी हराए। लड़ाइयाँ होगा, और कोई भी जो अनवर्दी मेल होगा, स्पेशली मेल, तो वो हमेशा उसकी बड़ी भयानक मौत होगी उसकी। हाँ ये कृष्ण जी ने पहले ही बोल दिया। हाँ हाँ तो जब अब सबने देखा ये हीरा इनके पास आ गया, तो हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, तो लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो जो यादव वंश था उसमें भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। हाँ तो इस तरीके से तो उन्होंने जो है वो सतरज की समझ में आया कि कुछ हो सकता है कि कृष्ण जी सही कह रहे हो, तो उन्होंने अपने भाई को दे दिया। तो भाई क्या हुआ कि वो एक दिन हमेशा अपनी पॉकेट में रखता था वो। तो एक बार शिकार करने गया वो, तो वो एक शेर ने देखा वो कि जो है ये तो बड़े चमचम कर रहे हैं साहब, ये क्या है। तो शेर ने उनको मार दिया शिकार में। शेर मार के वो उसको, और वो कोहिनूर को लेके वो भाग गया। वो भाग के वो चला गया ये गुफा में। वो गुफा जो थी वो जामवंत की थी, जो जिनका रामायण में जी जी है जी ना, जो हाँ 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 है ना। तो वो क्या, तो जामवंत को गुस्सा आ गया कि ये कौन गुस्सा चला रहा है मेरे घर में। तो उन्होंने शेर को मार दिया। और फिर जामवंत के बच्चे जो हैं वो उसके कोहिनूर से खेलने लग गए। तो फिर बोला गया भी कृष्ण जी को कि आप ढूंढ के आइए आप इसको, कि कहाँ चला गया वो, हमारा जो है वो रिश्तेदार भी नहीं मिल रहा है, और कोहिनूर भी गायब है। उस समय का नाम कोहिनूर नहीं था, कुछ और नाम श्यामंतक नाम था उसका। जो हम श्यामंतक नहीं तो हमारे पुराण में श्यामंतक नाम है। ओके श्यामंतक, कोहिनूर नाम मुसलमानों ने दिया, हाँ जी नादिर शाह ने। नादृशन है। तो श्यामंतक को ढूंढ के लाइए उसको। तो कृष्ण जी के ढूंढते ढूंढते, ट्रेस करते हुए, तो उन्होंने देखा कि वो जामवंत के पास में है, उसके बच्चे खेल रहे हैं। तो वो भी गुफा में गए। तो जामवंत जो है उनको पहचान नहीं पाए कृष्ण जी को। तो लड़ाइयाँ होती रही 15-20 दिन तक उसी गुफा में। तब जब जामवंत तो बहुत बलशाली थे, तब जब नहीं हरा पाए तो उनको लगा कि ये जो है आम इंसान नहीं है ये। तो उन्होंने पूछा भी आप अपना परिचय दीजिए, कौन है। तब उन्होंने बताया कि मैं कृष्ण विष्णु जी का अवतार हूँ। तो बोले अरे आप तो रामचंद्र जी हैं आप ये। अच्छा तो उनके पैरों में पड़ गया। ओके हाँ, तो उसने अपनी बेटी का जो विवाह जो है फिर कृष्ण जी के साथ किया, ओके जामवंती का। हाँ फिर वो वापस आए। तो इस तरीके से उनके परिवार में जो है ऐसी लड़ाइयाँ चलती रही उनके। फिर बाद में उनका बलराम से भी इसी बारे में झगड़ा हो गया। नहीं पर ऐसा नहीं कहा जाता कि ये तो साउथ जो हाँ हाँ रीस हाँ आगे 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 हाँ फिल्म बाकी है। हाँ हाँ तो फिर धीरे धीरे फिर वो जो है यादव वंश से फिर वो ऐसा बोला था कि वो पोरस के पास में आ गया। ओके फिर पोरस से धीरे धीरे मौर्य वंश में गया, चंद्रगुप्त मौर्य के पास रहा कुछ टाइम के बाद, जो रेफरेंसेस मिलते हैं, ओके है ना। फिर उसके बाद गुप्त वंश में गया। फिर उसके बाद जो है वो जो वारंगल में जो मंदिर है, हाँ एंड पिलर्स का टेम्पल हाँ, है उसको, उसमें एक देवी की आंख में जो है वो जड़ित था हाँ ये कोहिनूर को। अच्छा हाँ। हाँ तो ये थी अब तक की पौराणिक स्टोरी, जो रीसेंट हिस्ट्री हाँ जो हिस्ट्री बोलती है कि ये गोलकुंडा माइंस है, हाँ जी एग्जैक्टली हाँ हैदराबाद के पास। हाँ 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 तो वहां पे कृष्ण नदी बहती है, हाँ जो कि महाराष्ट्र से निकलती है। जी और वहां पे वैली में उसको डायमंड रिवर भी बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ सारे के सारे जो बड़े डायमंड हैं वो वहीं से वहीं निकलते से निकले हैं। होप डायमंड हो गया,
एक ये कोहिनूर हो गया, एक जैकब, सबके सब यहीं से निकले हैं जितने बड़े बड़े डायमंड है। तो ये क्यों निकले? क्योंकि कभी वॉल्केनो रहे होंगे मिलियन ऑफ ईयर्स बैक वहां पे, तो वो जब लावा निकला तो लावा से उतना टेम्परेचर प्रेशर बना, वो कार्बन पार्टिकल्स जो है वो कोलेस हो गए आपस में और वो डायमंड बन गए वो। तो वहां पे वो गोलकुंडा माइंस में जो है ये निकलता था। तो इसमें अभी डिफरेंट भी इसमें स्टोरीज हैं, लीजेंड्स हैं इसमें, कि वहां पे जाना बड़ा खतरनाक होता था, बहुत सांप घूमते रहते थे। अच्छा। हाँ, तो वो जब वहाँ जो भी जाएगा वो उन डायमंड्स को लेने के लिए वो सांप काट लेंगे। तो वो क्या करते थे कि किसी बाज को ट्रेन करते थे वो। अच्छा। हाँ, चील को, बाज को, कि वो डायमंड मीट का टुकड़ा लगा दिया उसके पंजों पे कि अगर जो डायमंड ले तो वो वहां पे जो है चिपक जाए उसके। डायमंड वो फिर ऊपर आ जाए वो, और तब ये पकड़ लेंगे ये। अच्छा। तो ऐसी भी स्टोरीज हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इनका कोई बहुत वो नहीं है, रेफरेंसेस बहुत ज्यादा नहीं है कि पुख्ता रेफरेंसेस जिसको बोलने की आती हुआ है, बट ये किंवदंतियां हैं, ये फोकलोर जिसको बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो खैर गोलकुंडा माइंस में से ये निकाले गए ये, और ये फिर वहाँ पे वारंगल की जो मंदिर था उसमें एक देवी की उसमें आंख में लगा हुआ था। तो 13वीं शताब्दी में जब मलिक काफूर गया, अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति था, जो ये पिक्चर में भी दिखाया था, पद्मावत जो पिक्चर थी उसमें भी दिखाया था, मलिक काफूर। मलिक काफूर नाम है। तो वो हिंदू था पहले एक्चुअली ये। अच्छा। ओके। और ये हिजड़ा था, ये हिजड़ा था। कहते कि इसका अलाउद्दीन खिलजी के साथ अफेयर भी था। बिल्कुल बिल्कुल। सुल्तानों के हरम में हर तरीके का मटेरियल होता था। तो ये उनके हरम का पार्ट था। लेकिन जो है ये सेनापति बन गया था ये। तो ये जो जितनी भी दक्कन में जो रेड्स हुई थी, या इवन ये मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में, वहां पे भी अटैक करने गया था ये। ओके। तो वहां पे उसको जो है ये हीरा दिखाई दिया उसको, और ये कोहिनूर। हाँ, कोहिनूर, और वो निकाल लाया। उसके बाद से फिर ये ग्वालियर के राजा के जो विक्रमादित्य थे उनके पास पहुंचा। फिर वहां से फिर जब बाबर आया तो उसने देखा ये, उसको पता लगा कि ऐसा कोई हीरा जो है यहाँ पे है। और वो लोग जो है हीरे जवाहरात के बड़े शौकीन थे, जो मुगल थे ये। तो उसने जो है वो छीन लिया। फिर वहां से वो फिर बाबर से हुमायूं पे गया। तो हुमायूं पे जब शेरशाह सूरी ने हरा दिया उसको जी, और उसको बोला कि जान बचाने के लिए, फिर पर्शिया भाग गया। तो ये अपने बच्चों को यहीं छोड़ गया इंडिया में, अकेले भाग गया ये घोड़े पे। तो उसको एक राजपूत राजा ने जोधपुर के उसको ऑफर भी किया कि मैं तुम्हें पनाह दूंगा, तुम मुझे ये हीरा दे दो। तो उसने बोला कि ये हीरे जो है ये दिए नहीं जाते हैं, ये छीने जाते हैं या लूटे जाते हैं ये। तो ये कह के वो पर्शिया चला गया, और वो अकेले गया 1-2 सैनिकों के साथ, और वो साथ में कोहिनूर था। तो वहां पे जो है जो पर्शिया में आज भी शिया हैं, उस समय भी शिया थे। तो आई थिंक शाह तनसब तासम कुछ इस टाइप का नाम है, बड़ा टंग ट्विस्टर टाइप का नाम है। तो वो शिया था और ये थे सुन्नी। तो उसको जो बोला कि आप शिया बन जाओ, तभी मैं जो है वो दूंगा, तभी मैं आपको पनाह दूंगा, मैं तभी खातिरदारी होगी आपको, तभी आपको सैनिक मिलेंगे वापस जीतने के लिए। तो फिर मरता क्या ना करता ये शिया बन गए। तो मुझे ये भी नहीं पता था उस समय तक कि सुन्नी और शिया में ऐसे कन्वर्जन भी होता है। हाँ, मेरे को भी नहीं पता था। हाँ। तो वो खैर बन गए। वो उसको फिर कोहिनूर दे दिया उसको कि चलो तुम कोहिनूर रख लो, ये तुम तो हमारे मुसलमान भाई हो, और तुम मुझे बस एक सेना की टुकड़ी दे दो ताकि मैं वापस अपनी हुकूमत कर सकूं। वो उसको दे के ये वापस आ गया समहाउ। फिर वहां से पर्शिया से कैसे वापस आया इसके बारे में ज्यादा नहीं लिखा हुआ है कहीं पे, वो कैसे वापस आया। लेकिन ये फिर वापस जो है निजाम के पास पहुंच गया। तो वहां पे एक मीर जुमला करके एक वो हुआ था, वो भी पर्शिया से ही आया था। तो वो जो निजाम थे उनके पास में था ये, जो गोलकुंडा के सुल्तान था। फिर वहां से ये औरंगजेब के पास पहुंच गया ये, जब मीर जुमला जो है फिर वहां की नौकरी छोड़ दी गोलकुंडा की, और फिर जो है ये औरंगजेब के पास पहुंच गया। तो फिर उसको गिफ्ट में जो है उसने, तब वो शाहजहां था उस समय राजा, औरंगजेब जो है उसका सेनापति था, जो दक्कन का जो वो संभालता था एक्सपेंशन, वो औरंगजेब संभालता था। तो शाहजहां को दे दिया। वो उस समय शाहजहां ही अकेले जो है 25% जो वर्ल्ड में जो संपत्ति थी वो शाहजहां की थी। 25% शाहजहां की थी। दुनिया की संपत्ति की 25% ऐसा बोलते हैं। अच्छा, इतना रिच था। ओके। हाँ, तो ये था। और फिर जो वो मीर जुमला था, ये वही शख्स था जो लच्छित बरफुकन से लड़ने गया था। अच्छा, आसाम में ये। ओके। और उसको उस समय जो है लच्छित बरफुकन नहीं था, जो अहोम्स थे। तो 17-18 बार मुगल आर्मी ने अटैक किया था और एक ही बार जीता है, बाकी अहोम जीते। तो ये यही बंदा था जो
हरा पाया उनको। ओके। कोहिनूर उनको भेंट किया शाहजहां को। शाहजहां और भी खुश हो गया, तो उसने जो है वो अपने अपने पास रख लिया उसको। तो फिर वहां पे भी मीर जुमला वो लड़ने गया और फिर खत्म हो गया। फिर औरंगजेब के पास में आया। औरंगजेब के जब वो मर गया तो फिर नादिर शाह आया यहाँ पे। तो उसका शायद पोता था औरंगजेब का, उसका नाम था मोहम्मद शाह। वो उसको लोग रंगीला बोलते हैं उसको। अच्छा। तो हाँ, तो वो मतलब बस उसका काम था, हरम में हजारों महिलाएं रख ली उसने। और बस इसी भोग विलास में डूबा रहता था। अच्छा। इसलिए उसका नाम रंगीला रख दिया गया था। तो जब नादिर शाह को पता लगा था तो उसने अटैक किया। आई थिंक 1756 या 1763 ऐसा इन दो में से कोई साल था। तो आया वो। तो अब उसकी कई सारी मिस्ट्रेसेस थी मोहम्मद शाह रंगीले की। तो एक नूर नाम था उसका शायद, तो वो मिस्ट्रेस थी। तो वो बड़ी देखने में सुंदर थी, हूर थी वो। तो वो उसने बोला मोहम्मद शाह को, तुम मुझे रानी बना लो अपनी। तो मोहम्मद शाह ने कहा कि तुम तो एक रखैल हो, तुम्हें मैं कैसे रानी बना लूँ। तो उसके बाद जो है, अब नादिर शाह जो है वो क्या हुआ था कि जब लूटपाट करी उसने तो सारा सोना पिघलाना था उसको। जो भी संपत्ति थी सोने में कन्वर्ट करनी थी, क्योंकि यहाँ के रुपए तो लेके जा नहीं सकता था। तो वो 1 महीने तक जो है वो सब सोने को कन्वर्ट, मतलब उसमें पिघलाता रहा और आभूषणों में कन्वर्ट नॉट आभूषण, सिक्कों में कन्वर्ट करता रहा उसको। तो उसको टाइम लगा 1 महीने में। तो वो उसी के महल में रुका हुआ था। अच्छा। तो उसने देखा वो नूर को। तो नूर ने फिर उसको, क्योंकि वो अभी वो थी कि वो मुझे रानी नहीं बना रहा है वो। तो उसने नादिर शाह को एक रात में बता दिया, जब उसके साथ में थी वो, कि इसके पास एक बड़ा पेशगी हीरा है, ये वो कोहिनूर है, आप देखोगे तो चकित रह जाओगे। तो उसने पूछा कि वो कहाँ रखता है वो। तो उसने बोला कि वो पगड़ी में रखता है वो। तो उसने बोला कि जब जब वो इंतजार करने लगा, कि वो उन्होंने बोला कि अभी मेरे पास इतने हीरे जवाहरात सोने चांदी हो चुके हैं कि अभी मैं लड़ूंगा तो गड़बड़ होगा। तो अभी मैं स्ट्रेटेजी से काम करता हूँ, मैं टैक्टफुली जो है कोहिनूर पर रहता हूँ। तो बोला कि मुझे फेयरवेल दो, रंगीले को बोला उसने। तो बोला क्यों नहीं। वो भी, रंगीला भी खुश हो गया कि चलो बड़ा टल रही है, लूट जा रहा है लेकिन मुझे जिंदा छोड़ के जा रहा है। तो फेयरवेल हुआ। उसमें फेयरवेल में बोला कि हमारे पर्शिया में एक वो है, रस्म है कि हम पगड़ियाँ एक्सचेंज करते हैं। तो ये सुनते ही वो रंगीला का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया, खून जो है बिल्कुल निकल गया उसके चेहरे से। वो समझ गया ये किसी ने ये बताया है इसको हीरे के बारे में। लेकिन अब नादिर शाह को वो मना नहीं कर पाया। तो बेमन से वो उसको करना पड़ गया वो। तो उसके बाद जो है वो तो नादिर शाह लेके चला गया। उसके बाद जो उसकी जो वो हूर थी, उसका बुरा हाल, उसको पूरी उसकी खाल निकल आ गया, हड्डियां तोड़वा के उसको सड़कों पे फेंकवा दिया उन्होंने। फिर वो नादिर शाह लेके चला गया। फिर नादिर शाह जो है वो उसमें उसके सब सैनिकों में लड़ाई हो गई कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए। फिर उसका एक विश्वास पात्र था अहमद शाह अब्दाली, ओके, जो बाद में फिर से इंडिया में 10-12 बार अटैक करेगा। तो उसने उसको दे दिया कि तुम ये हीरा रखो ये। तो अब्दाली ने जो है वो लेके उसको अफगानिस्तान पहुंच गया चुपके उसको, किसी को हवा नहीं लगने दी कि मेरे पास में है। फिर अहमद शाह अब्दाली के पास में रहा 40-50 साल, उसी क्लैन में रहा। अब्दाली जो क्लैन था, ट्राइब था। उसके बाद जो है जब उसका डिक्लाइन हो गया वहां पे, तो रंजीत सिंह जो थे, महाराजा रंजीत सिंह, सिखों के जो वो थे, तो वो उनका जो है वो उन्होंने अफगानिस्तान तक उनका राज्य था जी। तो उनको पता लग गया कि रंजीत सिंह को कि ये कोहिनूर जो है इसके पास में है। तो उसने क्या किया कि वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही थी। तो उसने बोला कि जो अब्दाली का जो आई थिंक पोता था उसको कि ये जो है मेरे परिवार को रख लो ये। अभी अब देखिए यहाँ पे ये अंतर ये है कि उसके परिवार को रख लिया रंजीत सिंह ने। अगर कोई मुसलमान होता तो उन महिलाओं का क्या हाल होता आप जान सकते हैं। बट वो उन्होंने बिल्कुल रिस्पेक्टफुली उसको रखा जी। बट उन्होंने डिमांड करी कि आप कोहिनूर दे दीजिए आप, नहीं तो मैं फिर कुछ करूंगा मैं। तो बड़ी मुश्किल से 2-3 साल बाद जो है वो कोहिनूर दिया। हाँ, कोहिनूर उन्होंने जबरदस्ती छीना समझ लो आप। उसको प्रेशराइज करके कि दो नहीं तो हम जो है इनका बुरा हाल करेंगे। 50 साल और बीत गए, 30-35 साल और। फिर दिलीप सिंह के पास पहुंच गया। रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। दिलीप सिंह कौन थे? दिलीप सिंह उनके बेटे थे महाराजा रंजीत सिंह के। तो रानी जिंद के साथ जो है उनका जो बेटा हुआ था वो बच्चा ही था वो दिलीप सिंह। तब तक अंग्रेज आ गए थे। अंग्रेजों ने ये बच्चे से ही लिया है ना बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि भाई अब उनको भी पता लग गया था कि ये जो है इनके पास पहुंच चुका है।
तो उन्होंने पूरा जो तोशा खाना था रंजीत सिंह का, उस पर अधिकार कर लिया। जो एंग्लो सिख वार हुए थे उसमें, जी। तो उसमें अंग्रेज जीते हैं, तो उसको पूरा उसको ले लिया, पूरी इन्वेंट्री बनाई उन्होंने पूरी। अब जैसे अंग्रेज काम करते हैं ना, अकाउंटिंग हुई उसकी, हर बुक पे लिखा गया, उसका नापा तोला गया, उसको बिल्कुल प्रॉपरली उसका डॉक्यूमेंट बना उसका, और उसको जो है वो फिर उन्होंने ले लिया। अभी अंग्रेज तो बड़े चालाक टाइप के हैं, चतुर हैं, शाणे हैं बिल्कुल, तो उनको लगा कि यार ये बाद में कभी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्होंने एक ट्रीटी साइन करी कि दिलीप सिंह ने गिफ्ट किया उनको, ये ना छीना ना लूटा, गिफ्ट किया। गिफ्ट लिया मतलब अंग्रेजों ने। और ऐसा भी कुछ था कि दिलीप सिंह को बाहर भेज दिया गया था। हाँ, तो मैं बताता हूँ। हाँ। तो दिलीप सिंह बच्चे थे वो, पर उस समय डलहौजी थे गवर्नर जनरल के नाम पे, अभी भी डलहौजी, हाँ, जो एक सिटी है, अच्छा, ओके, वो उन्हीं के नाम पे। हाँ, ओके। तो डलहौजी जो है वो बोला कि भाई ये सरदार बरदार बेकार है, ये सिख बेकार है, तुम क्रिश्चियन बन जाओ। हाँ। तो उनको किसी अलीगढ़ में या यहीं ऐसे कहीं आसपास में क्रिश्चियन स्कूल में डाल दिया, और लगभग उनको या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट ही कर दिया गया। फिर उसके बाद बोला कि आप जो महाराजा हैं, आपका अभी यहाँ पे कोई काम नहीं है, आप हमारे साथ लंदन चलिए। वो उनको लंदन ले गए, तो उनको चर्च वर्च में जो है वो मैं जो है उसको पूरा उनका बैप्टिज्म किया गया, उनको क्रिश्चियन बना दिया गया उनको, और फिर वैसे ही उनके तौर तरीके में जो है वो, और वो रानी विक्टोरिया के बड़े विश्वास पात्र हो गए, बड़े उनको बच्चे की तरह ट्रीट करती थी। फिर 10-15 साल बाद जो है उनको लगा दिलीप सिंह को कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये मैं क्या है ये, मैं शादी वादी भी हो गई थी उनकी, 2-3 शादियां करवा दी गई थी, कि वो इन्हीं सब पे डूबे रहे। क्योंकि जो सिख थे यहाँ पे, वो उनका अभी भी जो था कि भाई वो दिलीप सिंह जो हमारे राजा हैं वहाँ पे हैं, तो वो बोले कि नहीं मुझे वापस जाना है। तो वो वापस आए, फिर इंडिया शायद वापस आ नहीं पाए, एडन जो है अरब में, वहां पे आए, और फिर वहीं से फिर जहाज में छोड़ के फिर कहीं चले गए, फिर उनके बाद में मृत्यु हो गई। तो वो बहरहाल लंदन में ही रहा, वो कोहिनूर ही रहा। तो कोहिनूर हीरे में जब देखा गया, तो वो देखा कि उनके हिसाब से कुछ इम्प्योरिटी थी, वो करीब 200-300 कैरेट का समय था वो, तो उसको उन्होंने तराशा उसको, जी, छोटा कर दिया उसको। तो छोटा करके जो है वो, और फिर कई सारी जो है वो वहां पे भी मृत्यु होनी शुरू हो गई। कोई मर गया, कभी कोई राजा मर गया इंग्लैंड का किसी तरीके, कोई घोड़े पे गिर के मर गया, कोई कैसे, उनका भी तो डाउनफॉल आता ही गया। हाँ, ब्रिटिश एम्पायर का भी। तो अभी क्या हुआ कि अभी उनके वो कोई भी राजा नहीं पहनता है, तो रानी पहनती है। हाँ, रानी पहनती है, तो वो नॉर्मली वो रखा रहता है उनके, उसमें कोई पहनता नहीं है उसको। सिर्फ मुकुट में, रानी के मुकुट में कोहिनूर है, वो भी अब कट कुट के छोटा हो गया है काफी। तो कई बार बोलते हैं कि जो है हमारे वापस करिए उसको। हालांकि इंडिया जो है, नेहरू जी ने बोला कि ये कोहिनूर जब वापस आने की बात हुई कि एटलीस्ट क्लेम तो करो आप, मिले ना मिले वो बात की बात है, एटलीस्ट आप क्लेम तो डालो एक। तो उन्होंने बोला कि नेहरू जी ने, जैसे उनकी वो शख्सियत थी कि वो तो राजा महाराजा के लिए होते हैं हीरे, और हम तो या तो डेमोक्रेसी है, कोई राजा महाराजा है नहीं, तो हमें नहीं चाहिए। फिर बाद में फिर अभी भी इंडिया ने अच्छे से क्लेम नहीं किया है जो ऑफिशियली क्लेम होना चाहिए, जबकि पर्शिया ने क्लेम किया, अफगानिस्तान क्लेम कर चुका है, इवन डलहौजी के जो पड़पोते हैं वो क्लेम करा है। हाँ, वो भी क्लेम किया उन्होंने। बट कितनी अमेजिंग हिस्ट्री है, और कितनी लंबी हिस्ट्री है सिर्फ एक हीरे की, मतलब पौराणिक भी, और उसके बाद दूसरी वाली भी तो अमेजिंग। हाँ, नाम भी देखिए, शामंतक, शाम का जो हीरा है, कृष्ण का हीरा है, जो सूर्य का जो हीरा है, वो हमारे भगवान का हीरा है वो।